है कि गुलबाग भी आ जाता है, यहाँ गाय भैंस को भी खाया है किसी को गांव के। अच्छा। और सुअर है, सावर है, ये तो रहते ही हैं तमाम जगह। तो हमारी लगन लगी है कि हमको भगवान से ही ध्यान लगाना है, बाकी जब दुनिया आ जाती है तो जंजाल बढ़ जाता है। तो इसीलिए एकांत में कुटी बनाते हैं महात्मा साधु जंगल में जाके, ताकि उनको कोई बाधा ना आवे, कोई परेशान ना करे। बस रे कारज नाना जंजाला अति दुर्गम अति शैल विशाला। तो गृहस्थी में ऐसे काज होते हैं जो दुर्गम होते हैं, अति पहाड़ के समान जी। तो इसीलिए उनको इतना टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जितना है एक घड़ी आधी घड़ी तो उतना ही उसको करते रहना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, आशीर्वाद दिलाते हैं और जो भी सत्संग मिलता है वो आप लोग तक पहुंचाते हैं। ये अपनी जो जनता है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार सभी जनता तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही एक पहाड़ बीहड़ जंगल के किनारे संत जी रहते हैं जो बालयोगी संत हैं, जिनका स्थान खड़ेसर बाबा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आप लोग देखेंगे कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है, बहुत ही मनमोहक है। यहाँ आप लोग आएंगे तो आप लोग हर बीमारी से यहाँ बिल्कुल ठीक होकर जाएं, क्योंकि यहाँ की जो हवा, यहाँ का जो पानी है, पानी तो वैसे भी कुटिया में है ही नहीं, पानी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है, लेकिन हवा जो है यहाँ की बेल और तमाम देखिए छोटे छोटे पौधे, ये देखिए किस चीज़ का इसमें फूल लगा है, ये सारी जानकारी अभी हमें इस चीज़ का अगर किसी को जानकारी है तो ये ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ का पौधा है। ये आप लोग के लिए एक परीक्षा है, आप लोग बताएं कि ये किस चीज़ का पौधा है। आइए चलते हैं संत जी की कुटिया की तरफ और आप लोग को दर्शन कराता हूँ। तो दोस्तों ये है कुटिया। सीताराम महाराज जी, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी बहुत कुटिया में अंधेरा छाया हुआ है। हाँ, अभी बिजली चली गई थी। अच्छा, जय हो परमात्मा। बैठो। आइए महाराज। जय श्री राम महाराज जी। महाराज जी पहले तो थोड़ा से शुभ नाम आप अपना बताएं। हमारा शुभ नाम बालक दास बैरागी। जी। महाराज जी इस समय अवस्था क्या होगी आपकी? हमारी 21 साल अवस्था है। 21 वर्ष। इस ये सन्यासी जीवन में महाराज जी आए हुए कितने वर्ष हो गए? अभी हमें 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष। 14 वर्ष हो गए महाराज जी। तो 7 वर्ष की आयु में ही महाराज जी? हाँ, 7 वर्ष की आयु से हमारे गुरुजी हमको घर से ले आए थे। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि 7 वर्ष की आयु महाराज जी संत जीवन में आ गए और आज 21 वर्ष होने जा रहा है। तो महाराज जी ये अभी आप 7 वर्ष की आयु में 16 वर्ष आपको हो गया इस जीवन में हो। महाराज जी आपको आपकी साथ या आपको ऐसी कोई घटना जिससे घटित होकर को आपको और दिलचस्पी हुई को हम इस जीवन में जो है तो और ज़्यादा यही करें, या महाराज जी तो गृहस्थ जीवन में जाने की इच्छा हुई को कभी ऐसा कुछ? नहीं, हमारी गृहस्थ में जाने से इच्छा कुछ नहीं हुई है। तो बचपन से हमारी ऐसी लगन लगी हुई थी भगवान से जी। कि हमें एक दिन जंगल में जो हम देखते थे कि साधु महात्मा भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये कैसे करते हैं ना, हमें भी करना है। बचपन से हमारी यही ये लो लगी थी कि हमको भी ऐसा ही करना है। तो तहाले और निकल के घर से आए तो हमारे माता पिता भी शांत हो गए। तो हमें और भगवान से फिर प्रेम हो गया कि अब माता पिता भी नहीं है, बस खाली भगवान ही है हमारा। तो भगवान के भरोसे पे चलता तो है। महाराज जी एक चीज़ ये है कि जैसे जब कोई ना कोई घटना जीवन में घटित होती है तो फिर अगला चरण चलता है। महाराज जी कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई जो आप इस जीवन में आ गए, अपने पुराने जन्म का कुछ आपके ऊपर प्रारब्ध था? ये तो कुछ गुरु की कृपा रही है, कुछ भगवान की कृपा नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं हम कैसे आ गए। बस इतना था कि हमें बस जो देखते थे कि साधु महात्मा करते हैं भजन, तो हमें भी करना है। जी। तो बचपन से हमारा इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, भगवान के देवी देवताओं के भजन में, इसमें। तो माता पिता शांत हो गए तो और हमें फिर ये नहीं रहा कि चलो हमें किसी की सेवा ही नहीं करना है, महाराज जी की सेवा करना है और सब भगवान की सेवा करना है।
कहाँ फिर आ गए तो अभी तक लोग सब इसी में चलता महाराज जी है जैसे हमारा। 7 वर्ष की आयु में आपने बैराग धारण, 7 वर्ष के महाराज जी खेलने कूदने को महाराज जी कभी आप जैसे इस जीवन में आ गए हों और कभी बच्चों को देखते हुए खेले तो कभी इच्छा नहीं अंदर से प्रकट हुई? ना, हमने ये खेल कूद का काम ही नहीं किया बचपन से। बस यही है कि हमने भजन किया, सेवा की साधु संतों की, जी। बस। बाकी खेल कूद में हमारा इन चीज़ों में कोई वो नहीं है। जो महाराज जी कुटिया देखने में आ रही है घनघोर जंगल के अंदर है, तो महाराज जी ऐसी इतनी बीहड़ जंगल में आकर के कुटिया भजन साधना करना? तो ये तो सब अपना अपना वो होता है, सब कोई जंगल में घनघोर में करता है, कोई देखो गृहस्थी होता है तो वो गृहस्थ में ही करता है। जी। तो ऐसा ही सब रहता है। जंगल में एक विशेषता रहती है कि शांति मिलती है, जो हम काम करना चाहें वो आसानी से हमारा भजन होता है, कोई बाधा नहीं आती। इसीलिए जंगल का चुना जाता है ताकि कोई बाधा ना आवे। अब जो हमारी लगन लगी है कि हमको भगवान से ही ध्यान लगाना है, बाकी जब दुनिया आ जाती है तो जंजाल बढ़ जाता है। तो इसीलिए एकांत में कुटी बनाते हैं महात्मा साधु जंगल में जाके, ताकि उनको कोई बाधा ना आवे, कोई परेशान ना करे। बस इसी के लिए हमने भी एक छोटी सी कुटी बना ली जंगल में। अब देखो भगवान चलाए, हमारी नैया खूब बढ़िया चल रही है, आनंद है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। महाराज सब जी चकाचक अभी आनंद। थोड़ा से बाहर आपसे सत्संग करें महाराज जी, थोड़ा से कुछ सेवा है, पहले सेवा आप ये ग्रहण करें। इसमें महाराज जी कुछ बिस्किट ले आए थे। जंगल में महाराज जी माचिस की ज़्यादातर परेशानी होती है, तो सभी लोग कहते हैं कि माचिस जरूर ले जाया करिए संत महात्माओं के पास। माचिस हमारे पास थे भी नहीं ना, अच्छा तो महाराज इसीलिए जी, आप लेते आए। अच्छा जी ये हल्दी जी, इसमें महाराज जी गुड़ है, क्योंकि महाराज जी पिछली बार आए थे तो आपने गुड़ हमें दिया तो हमें ये लगा कि ठीक। साधु संतों के पास। इसमें महाराज जी हाँ, सोया है। जैसे कोई आ जाता है, जी। कोई भी साधु महात्मा आ जाता है, भगत जगत कोई आ जाता है तो पानी पी लेता है, बैठता है, तो इनमें महाराज जी आलू है, इसी के लिए गुड़ रखने। और इसमें महाराज जी आटा है, और ये धूप बत्ती है इसमें, दोनों चीज़ें। तो ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी जो एक छोटी सी सेवा नहीं है, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये जानते हो कितने लोगों के मुख में पड़ता है प्रसाद, भगवान को बनता है, भोग लगता है, कितने लोग पाते हैं ना जाने। जो समय पे आ जाता है वही पाता है। तो ये तो सब प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबके मुख में पड़ जाता है तो अच्छा रहता है। महाराज जी थोड़ा से आपसे इतनी विनती है महाराज जी, थोड़ा से कुटिया के बाहर का भक्तों को नज़ारा और चलिए। कैसे जंगली जानवरों का कुटिया में आवागमन। चलिए चलिए, पौधे इधर लगाए, जी। ये जाली लगी ताकि गोरू बछरू नहीं आए। इतनी जाली हमारी कम पड़ जाती है तो यहाँ से नुकसान हमारा हो जाता है। अच्छा महाराज जी कितना कम पड़ रहा है अभी? इतनी 70 फुट जाली है, घट गई है। जी। तो जो पेड़ पौधे लगाए ना, तो पेड़ पौधे में गोरू बछरू खा जाता है। जी। तो इसी के लिए हमें ये जाली इतनी थोड़ी घट गई है, जिससे परेशानी मिलती है। जी। सीमेंट रखा था हमारा, जी। तो खराब हो रहा था, हमने कहा लगवा दें उसमें, तो सीमेंट पे वो। यहाँ ये चूल्हे बने हैं तो यहाँ देखो भोजन वोजन बनाते हैं, भगवान की पूजा होती है, तो यहीं पूड़ी सब्जी प्रसाद बनाते हैं, भोग लगाते हैं, सभी तो लोग पाते भी हैं। महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद कौन बनाता है पत्थरों के चूल्हे में? यहाँ गांव से लोग आते हैं जी। जो पूजा करने के लिए, तो वही बनाते हैं अपना, जी। यहीं बनाते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान को प्रसाद पाते हैं जी। और चले जाते हैं। जी महाराज जी। और तमाम लोग आते हैं तो अपना जो जिसकी मन्नत होती है तो पूरी भगवान करते हैं। जी। तो उसी के लिए सब लोग अपने आते हैं, घर परिवार से समेत, जी। फैमिली के समेत में आएंगे तो भी यहीं भोजन बनाएंगे, पाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। जी। महाराज जी इधर काफ़ी घनघोर जंगल दिख रहा है इधर साइड। हाँ, ये घनघोर जंगल है, यहाँ से बहुत बड़ा जंगल है। आगे आप यहाँ से जाओगे तो जंगल शुरू हो जाएगा इधर। तो महाराज जी इधर से कौन कौन से जानवर हैं इस जंगल में? इसमें सभी हैं। अभी तो एक में गुलबाग भी आया है, तो हमने सुना है कि गुलबाग भी आ जाता है यहाँ। गाय भैंस को भी खाया है किसी को गांव के। अच्छा। और सुअर है, सावर है, ये तो रहते ही हैं, तमाम जंगल में आते जाते रहते हैं। जी। और इसमें क्रैच जिसको बोलते हैं हम हिंदी में,
उसको जंगली कुत्ता भी बोल सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो जंगली कुत्ते तो महाराज जी काफ़ी खतरनाक जानवर हैं फिर। हाँ, इसमें खतरनाक जंगल, अभी इधर से जंगल ही शुरू हो गया तो जानवर तो इसी में रहते हैं। जंगल ही ऐसा खतरनाक है तो जानवर तो खतरनाक ही रहे। महाराज जी कुटिया में भोजन भंडारा की व्यवस्थाएं कैसे किस प्रकार हो पाती हैं? ये तो ऐसे ही जैसे आप लोग आ गए कहीं से, कोई आ गया तो इसी प्रकार चलता रहता है। जी। बाकी अब हमारे पास कुछ है तो है नहीं है, खेती बाड़ी जो चले तो ऐसे ही सब भक्तों। दोस्तों यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार कैसा है। तो महाराज जी जब इच्छा होती होगी कुटिया से टहलने अपना घूमने इधर तो आ ही जाते होंगे। हाँ, हमारा इतने घूमने में लगा रहता है यहाँ जंगल। क्योंकि महाराज जी ये अभी पूरा कहीं पार्क जैसे दिख रहा है, जैसे शहरों में पार्क बनता है है। हाँ, वैसे पूरा ये बना हुआ है। ये पूरा पार्क बना हुआ है। इतना अच्छा पानी है जब बहता है यहाँ से तो इतना अच्छा लगता है। बारिश में बढ़िया हरा भरा रहता है, अच्छा भी लगता है, रमणीय भी है। कहीं कोई जाने की इच्छा नहीं होती है जंगल छोड़ के। अच्छा महाराज जी। बस इसी में उम्र बीत जाए यही हम चाहते हैं। देखो कैसा पार्क बना है, पत्थर, उधर पहाड़ है, जी। इधर तमाम जहाँ तक आप जाओगे तो बहुत घनघोर जंगल है आगे। अच्छा महाराज जी इधर पूरा आगे घनघोर आपको पहाड़। कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ, जी ये देखिए दोस्तों, इधर आप जहाँ भी देखेंगे, जहाँ तक नज़र जाएंगे पूरा आप लोग को घनघोर जंगल देखने को मिलेगा। और इधर महाराज जी की एक कुटिया है, इधर साइड ये देखने में आ रही होगी आप लोग को। इधर बाकी पूरा पहाड़ का पहाड़ आप लोग को देखने में आ रहा होगा। तो महाराज जी हम ग्रस्त वालों का उद्धार किस प्रकार हो सकता है, क्या करें कि हम लोग कभी कुछ मुक्ति मिले? इसमें तो यही है कि राम जी के नाम के अलावा दूसरा कोई जतन है नहीं है। जी। यही है कि धर्म से चलने में, साधु महात्मा की सेवा करने से, स्नान करने से, जी। तीर्थ करने से तो सभी ऐसा ही चलता है। जी। वो गृहस्थ का भी उसी में कल्याण है, जी। सबका उसी में कल्याण है। जो धर्म करेगा चलेगा, उससे सद्मार्ग पे चलेगा, भजन भक्ति करेगा, जी। दान पुण्य करेगा, निर्बल पे दया करेगा, उसी से धर्म होता है। तो उसी से गृहस्थ का भी कल्याण है। जय हो प्रभु। क्योंकि गृहस्थ मार्ग में नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, नाना प्रकार के काम जंजाल सभी आते हैं, इसीलिए गृहस्थ को उतना टाइम मिलता नहीं है। लेकिन गृहस्थ के लिए एक घड़ी आधी में भी पुण्याद, तो उसमें से इतना भी आधी में से भी आधी घड़ी का भी अगर टाइम निकालेगा तो उसी में उसका कल्याण है। जी। लेकिन साधु संतों की सेवा करने से, जैसे किसी को नहीं टाइम मिलता जी। तो साधु संतों की सेवा करने से, साधु संतों की सेवा करने से, गौ ब्राह्मण की सेवा करने से, गंगा स्नान करने से, तीर्थ करने से, इसी में सब का कल्याण है। भजन भक्ति करता रहे, जितना टाइम मिले उतना करना चाहिए। जी। गृहस्थ को भी इसी में, क्योंकि गृहस्थ में गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम अति शैल विशाला। तो गृहस्थी में ऐसे काज होते हैं जो दुर्गम होते हैं, अति पहाड़ के समान। जी। तो इसीलिए उनको इतना टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जितना है एक घड़ी आधी घड़ी तो उतना ही उसको करते रहना चाहिए। जी। उसी में उसका कल्याण है। जी। तो महाराज जी एक चीज़ थोड़ा सा और पूछना चाहेंगे कि महाराज जी यहाँ पर कुटिया में किसी प्रकार को आपको कमी छोटी मोटी अगर हो तो ज़रूर अवगत कराएं, क्योंकि कुटिया छोटी हो या बड़ी महाराज जी कुछ ना कुछ तो कमी बनी ही रहती है। बनी ही रहती हैं। यही है कि हमारे यहाँ अभी देखो सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं, आपने देखा है, जी। तो दीमक लग जाती है। अभी हमने पेड़ पौधा लगाए तो उनकी सुरक्षा अभी सही तरीके से नहीं हो पाती है। जी। गाय भैंस जंगली जानवर खा जाता है। जी। तो इसीलिए हम यही उसमें कमी है। और एक सबसे बड़ी कमी हमें यहाँ पानी की कमी है। जी। पानी यहाँ आसपास नहीं है। जी। अभी तो बारिश है तो बारिश में तो बहता रहता है पानी, लेकिन जब गर्मी का समय आता है तो यहाँ से दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है। बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी के समय पे। और कुछ भक्त भी आते हैं गर्मी के समय पे कोई पूजन अर्चना करने, तो वो भी लोग कोई प्यासा आ जाता है तो परेशान रहते हैं। जी। इसीलिए हम चाहते हैं भगवान की अगर सभी लोगों की कृपा हो, भगवान की इच्छा हो, तो यहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमारी सब समस्या दूर हो जाएगी। जय हो प्रभु। इतनी हम चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था हो जाए। जी। बाकी छोटी छोटी व्यवस्था तो होती रहती है। और पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे पेड़ पौधों के लिए भी हो जाएंगे, हमें पीने के लिए भी हो जाएगा, नहाने धोने के लिए हो जाएगा। जी। हमें पूजा में भी पानी लगता है, तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। तो ज़रूर महाराज जी जो भी सेवा रहेगा, कृपा होगी भगवान की, तो ज़रूर जो आपने कहा है ज़रूर पूर्ण होगा।
और मुराद जी जंगली जड़ी बूटियाँ कुछ यहाँ पर? हाँ, जंगली जड़ी बूटियाँ इसमें तमाम होती हैं, जैसे कोई वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक के जानकार होते हैं, तो तमाम जी। जड़ी बूटियाँ इसमें तो मुराद जी मिलती हैं। कई संत महात्मा देखे मुराद जी वो जंगली भाजियों का सेवन करते हैं दाल हाँ सब्जी जी, में। हाँ मुराद जी जी। कैसे अभी आपका भी कभी ऐसा सेवन करना पड़ता है? हमारे यहाँ भी अभी तमाम में ऐसी जंगली जड़ी बूटियाँ की पत्तियाँ निकलती हैं, जिनमें आप चाहो तो सब्जी बना सकते हो, चाहो तो दाल में भी डाल सकते हो। ऐसी तमाम इसमें मूसली इतनी पैदा होती है जो आयुर्वेदिक की दवा के रूप में आप दुकान में से मार्केट से ख़रीदोगे तो बहुत महंगी मिलेगी, बहुत महंगी मिलती है। उसके देखो भगवान की कृपा से हमारे यहाँ तो ऐसी ही पैदा हो जाती है यहाँ, तो उसी को साधु महात्मा तोड़ के ना सब्जी भी बनाते रहते हैं, दाल में भी डाल लेते हैं। तो अभी आप खरीदने जाओगे आयुर्वेदिक की दुकान पे तो बहुत महंगी मिलती हैं ये जी। चीज़ें और बहुत मुश्किल में मिलती हैं। जी तो यहाँ जंगल है तो यहाँ जंगली जड़ी बूटियाँ तमाम होती हैं जो जानते हैं। जी महाराज जी। महाराज जी सभी भक्तों को एक बार आशीर्वाद दें, जितने भी देश विदेश से दर्शक देख रहे हैं सभी को आशीर्वाद दें। सब माता अनसुईया की कृपा से खुश रहें, कामतानाथ भगवान सभी को खुश रखे, सभी को आनंद में रखे, सब चकाचक रहें। जय श्री राम। जय श्री राम। देखो ये सब पेड़ पौधे लगाए तमाम हरा भरा आपको दिख रहा है। यहाँ जी। साग सब्जी हमारा लगा हुआ है, पेड़ पौधे। अच्छा महाराज जी इधर सब्जी लगे में हुए क्या क्या लगा है यहाँ पर आपकी कुटिया में? हैं। इसमें साग सब्जी में हमने टमाटर अभी लगाया है, कुछ बैगन लगाया हुआ है, अच्छा यही सब लगा है। जी। और अमरूद का पेड़ इसमें लगा है, फूलवार गुलाब लगा है, जी। सीताफल का पेड़ है, कटहल का पेड़ इसमें एक तो लगा है, अच्छा गुड़हल लगा है, गेंदा, जी। ये सब पेड़ पौधे हमने तो महाराज लगाए जी अभी तो बरसात चल रही है, लेकिन जब बरसात खत्म हो जाए तो यहाँ सिंचाई कैसे हो पाएगी? यही परेशानी है कि हमारे पास पानी नहीं है, बस यही तो हमारी यहाँ की कमी है, इतना बाकी कोई कमी नहीं है। जी। यहाँ जब अभी तो बारिश से ठीक है, लेकिन जब गर्मी का समय आता है तो लोग आते हैं, कोई प्यासा आता है तो परेशानी आती है, पानी की दिक्कत आती है, समस्या आती है। तो और हमें भी देखो पेड़ पौधे लगाएं तो पानी चाहिए ही रहता है हमारे, पानी अगर हो जाएगा तो हमें सबके लिए काम में आएगा। जी। और हमको सबको पानी की ज़रूरत है। जय हो।